यूथ आज की जनरेशन की बहुत बड़ी विडम्बना है। ये देश को एकदम सरासर बांटा जा रहा है। जो एकता थी वो अनेकता में बट रही है। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगा नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल ली। महिला दिल्ली में से पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं, और दिल्ली के छोड़ो घर में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कैसे आप पूरी दावा तो करें ना, दावा मैं तो खुद बोल रही हूँ, इंडिया में कोई महिलाएं सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। आई लव मोहम्मद के नाम पर सरकारी संपत्तियों को तोड़ना, आगजनी करना, पुलिस बल पे पथराव करना, छोटे छोटे बच्चों को जिनको ABCD पढ़ना था, जिनको भी पढ़ने की उम्र थी, उनको आप सड़कों पे उतारे हैं बस एक प्लेट बिरयानी के नाम पर। लेकिन क्या है कि जब से बीजेपी आई सेफ है, अनसेफ तो है। वैसे पत्थरबाजी गलत हो रहा है, पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए। पहन के दिल्ली 12 बजे रात में भी हमारा भी गहना लॉकर में ही जमा, हम एक इयरिंग पहन के नहीं घूम पाते हैं, बाकी तो छोड़ ही दो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। धर्म के नाम पे लड़ाना, जाति के नाम पे लोगों को बांटना। अगर मैं कहूं कि अगर विश्व का सबसे अगर कोई भ्रष्ट पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो कौन है? तौकीर रजा कौन है जो मंच से कहता है, जो कहता है कि मुसलमानों मेरे मुट्ठी में, जिस दिन मुट्ठी खोल दे सड़कों पे आ जाता है। और ये सरकार पूरी तरीके से इन बातों पर फेल है। क्या महंगाई बेरोजगारी लग रहा है क्या चाचा? नहीं, महंगाई बेरोजगारी कोई नहीं। जिला में घूमने जा रहे हैं तो कैसे, कितना सेफ है? सेफ भैया देखो, सेफ्टी तो अपने आप में है, लेकिन क्या है कि जब से बीजेपी आई है ना तो थोड़ा मतलब है कुछ, मतलब सेफ है, सेफ है, अनसेफ तो है वैसे। सेफ नहीं है। नहीं भैया, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो विकास नहीं हुआ है। विकास देखो, बेरोजगारी तो बहुत ही बढ़ रही है, तो कहाँ से विकास आएगा? बेरोजगारी जब कम होएगी तभी तो विकास बढ़ेगा ना। जब बेरोजगारी है तो विकास कहाँ से होगा? क्या तो रोजगार मिल रहे हैं सबको? नहीं भैया देखो, मैं भी काफी टाइम से इतनी तैयारी कर रही हूँ, वैकेंसीज नहीं आ रही है। वैकेंसी आ रही तो पेपर लीक हो जाते हैं। किसी की तैयारी कर रहे हैं? DSSB टीचर्स के। तो टीचर्स के रोजगार बिहार में भी तो दे रहे हैं नीतीश कुमार आए हैं, योगी सरकार। सर मैं दिल्ली से पढ़ी हुई हूँ और सारा कुछ मेरा यहीं पे है दिल्ली में, तो दिल्ली से भी तो निकलनी चाहिए ना वैकेंसीज। दिल्ली में तो है ही नहीं ऐसा कुछ। अभी तो 2-3 महीना रेखा गुप्ता का हुआ है, ये तो टाइम लगेगा नहीं। रेखा गुप्ता से भी पहले भैया 2022 में आई थी वैकेंसी, उसके बाद से अब नहीं आई है कोई वैकेंसी। क्या कहेंगे, यूपी में कितनी व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बार बार पत्थरबाजी हो रहे हैं, क्या कहेंगे? पत्थरबाजी तो वो गलत हो रहा है, पत्थरबाजी गलत हो रहा है, पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, तो कितने मतलब सारे कम्युनिटी को विकास हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। धर्म के नाम पे लड़ाना, जाति के नाम पे लोगों को बांटना। अगर मैं कहूं कि अगर विश्व का सबसे अगर कोई भ्रष्ट पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हमारे जो सिख भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे जो ईसाई भाई, सबको आपस लड़ाती है। केवल वो धर्म के नाम पे, वोट बैंक के नाम पे राजनीति करती है। एक मैं कहना चाहता हूँ कि अभी एक सेंट्रल मामला है, SSC जैसे बड़े एग्जाम में इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना स्कैम हुआ, शिक्षक आंदोलन की, छात्र आंदोलन की, उठा के शिक्षक और छात्रों को जेल में डाल दिया गया। और फिर सरकार बोलती है अगर कोई शिक्षक आंदोलन करता है तो 5-5 करोड़ रुपए की फाइन लगा दी जाएगी। तो क्या ये लोकतंत्र में आप केवल वोट बैंक की राजनीति करेंगे? देखिए, एक आम नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो हम इस सरकार के खिलाफ कहना चाहता हूँ, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगा नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल ली है। आई लव मोहम्मद का जो चल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, वो उनका अपना मामला है, मामला अलग है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम जिस तरह से गंदे चीज फैला रहे हैं लोग, वो नेता बन कर रहे हैं, वो नेताओं है। मुझे मोहब्बत से मोहब्बत है, क्यों? इनको महादेव से मोहब्बत है। सब एक है, सब अपना अपना, कोई राम बोलो, कोई रहीम बोलो। तो वो लोग प्रोटेस्ट भी तो गलत। प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? वो लोग ये प्रोटेस्ट तो वो राजनीति का खेल है। वो चक्रव्यूह घूम रहा है, उन्होंने उठा के उछाल दिया। कौन चक्रव्यूह रच रहा है? कौन चक्रव्यूह? ये नेता लोग। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो प्रमुख जो
आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत जी हैं, ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मैं मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप मुसलमान के खिलाफ है तो आरएसएस के जो प्रमुख मोहन भागवत जी हैं वो मुस्लिम संगठन के साथ बैठक क्यों करते हैं? तो ये वोट बैंक की राजनीति है। उधर मुसलमानों में कुछ दोस्त बना के वहाँ दंगा कराएंगे, हिंदू में दोस्त बना के दंगा कराएंगे। उनका काम है कि वोट बैंक की राजनीति करना। और जनता समझदार है, जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, इस पर बात करना चाहिए। और ये सरकार पूरी तरीके से इन बातों पर फेल है। क्या महंगाई बेरोजगारी लग रहा है क्या चाचा? नहीं, महंगाई बेरोजगारी कोई नहीं, ये सब हमेशा होता है, ये परमानेंट। जब से मैं छोटा सा था जब से यही चलता है। किसकी सरकार अच्छा लगा, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस तो बेड़ा गर्क होना था, हो गया, और अब वापसी भी मुमकिन नहीं। मैम क्या कहेंगे, दिल्ली में सेफ है क्या महिला सुरक्षा? महिला दिल्ली में सेफ पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं, और दिल्ली के छोड़ो घर में भी नहीं है सर। कैसे? बिल्कुल नहीं। आप कैसे, आप पूरी दावा तो करें ना सर। दावा, मैं तो खुद बोल रही हूँ, इंडिया में कोई महिलाएं सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। अमित कह रहा है कि मतलब गहने पहन के दिल्ली 12 बजे रात में भी हमारा भी गहना लॉकर में ही जमा, हम एक ईयरिंग पहन के नहीं घूम पाते हैं, बाकी तो छोड़ ही दो, पूछो सर। अरे यार, मोबाइल तक तो छीन के भाग जाते हैं। तुम कह रहे हो गहने पहन के लड़की घूमेगी, मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। विकास नहीं दिख रहा है। वो एक स्पीड होती है और वो चलता रहता है। आई लव मोहम्मद जिस तरह से प्रोटेस्ट, आप क्या कहेंगे? देखिए, आई लव मोहम्मद को लेकर भाई देखिए, उनकी आस्था थी, ठीक है, कर रहे आप आई लव मोहम्मद करिए, आई लव महादेव करिए, लेकिन क्या था कि आप आई लव मोहम्मद के नाम पर सरकारी संपत्तियों को तोड़ना, आगजनी करना, पुलिस बल पे पथराव करना, छोटे छोटे बच्चों को जिनको ABCD पढ़ना था, जिनको भी पढ़ने की उम्र थी, उनको आप सड़कों पर उतारे हैं बस एक प्लेट बिरयानी के नाम पर। तो ये कहाँ का, मतलब आप अपने ही कौम को बदनाम कर रहे हैं ना, आप ही लोग कर रहे हैं ना। कोई हिंदू तो आके आपको उत्साह नहीं रहा है, कोई नहीं, वो बढ़ाया जा रहा है, वो नेताओं का है। और एक दिन ये जैन जी आपको जवाब देगा। ये जो जवान लड़के, आई लव मोहम्मद या आई लव भारत हो, ये आज की यूथ, आज की जनरेशन की बहुत बड़ी विडम्बना है। ये देश को एकदम सरासर बांटा जा रहा है। जो एकता थी वो अनेकता में बट रही है। सब कैसे बांटा जा रहा है? आप ये बताइए, क्या मुसलमानों को, क्या आपको कोई मुट्ठी में रख सकता है? मुट्ठी में काबू कर सकता है? तो वो कौन है? तौकीर रजा कौन है जो मंच से कहता है कि मुसलमानों मेरे मुट्ठी में, जिस दिन मुट्ठी खोल दे सड़कों पे आ जाते हैं? वो कौन है जो व्हाट्सएप? क्या क्वेश्चन है भैया? तो क्या आप किसी की मुट्ठी में हैं? देखिए, सवाल मैं फिर बार बार कहूंगा कि कोई किसी के मुट्ठी में नहीं है। अब ये कह रहे कोई किसी के मुट्ठी में नहीं होता, वही तौकीर रजा कहते हैं कि मुसलमान मेरे मुट्ठी में है, जिस दिन मुट्ठी खोल दूंगा सड़कों पे आ जाएंगे। उसके 2 दिन बाद ही बरेली में हिंसा होता है, कानपुर में हिंसा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों बार बार अशोक स्तंभ को देशभक्ति के नाम पर आप मुसलमानों को बार बार टारगेट किया जाता है? जब भारत माता की जय बोला जाता है तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उसके बाद अशोक स्तंभ को तोड़ेंगे। ये कहाँ की देशभक्ति हो गई है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। उनकी राजनीति, लेट मी कंप्लीट, उनकी राजनीति है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमान के खिलाफ है तो आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत हैं वो मुस्लिम संगठन के साथ बैठक क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है कि देखिए, सवाल ये है कि यही योगी जी जब मुख्यमंत्री थे उसके पहले थे, मुसलमानों को मंच से खुले खुले गाली देते थे। मैं खुद हिंदू हूँ, मैं भी ब्राह्मण परिवार का हूँ, मेरा किसी धर्म या जाति से नहीं है।